स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकअप और गिवन अवे। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स को हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कॉपर अगर हम बात करेंगे तो कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? 1 and 2। कॉपर लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, डेवलप द कॉपर प्लस, उसको कहते हैं क्यूपरस। कॉपर ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होगा, इसको कहते हैं क्यूपरिक। सेम विथ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की वैलेंसी भी 1 and 2 है। इफ मर्क्यूरी लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन देन डेवलप द पॉजिटिव चार्ज +1 मर्क्यूरस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो मर्क्यूरी के ऊपर +2 चार्ज होगा, उसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। उसी तरह से आयरन है। आयरन की वैलेंसी 2 and 3 है, Fe+2 Fe+3। स्टूडेंट्स Fe+2 को हम कहते हैं फेरस और Fe+3 को हम कहते हैं फेरिक। तो आइए देखते हैं यहां पे वेरिएबल वैलेंसीज का डेफिनेशन क्या है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द वेरिएबल वैलेंसी। तो व्हाट इज द आंसर? सम एलिमेंट्स गिव्स अवे और टेक अप डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इट? डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस शोज द मोर देन 1 वैलेंसी। इससे क्या होगा? अगर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे या एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे क्या होगा? हमें अलग अलग टाइप के वैलेंसीज मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल वैलेंसी। अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं आयरन। स्टूडेंट्स जो आयरन है, आयरन का सिंबल जो होता है ये है सिंबल Fe। आयरन की 2 वैलेंसी है। वैलेंसी आयरन की वैलेंसी 2 है। अगर आयरन की वैलेंसी 2 है मींस आयरन डेवलप +2 चार्ज। अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन डेवलप Fe+2 कैटायन Fe+2। इस Fe+2 को स्टूडेंट्स हम कहते हैं फेरस। फेरस इसको हम क्या कहेंगे? फेरस। अगर आयरन की वैलेंसी मैंने यहां पे 3 लिया तो ये आयरन के ऊपर क्या डेवलप हो गया? +3 और 3+। आप इसको कैटायन चार्ज को 3+ लिखिए, इस तरह से लिखिए 2+ and 3+। ये जो 3+ चार्ज है इट इज नोन एज अ फेरिक। फेरिक। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा वेरिएबल वैलेंसी। तो सम एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट इन वेरिएबल वैलेंसीज का हमने क्या देखा? कॉपर, मर्क्यूरी एंड आयरन। तो यार आयरन का क्या हमने देखा कि आयरन का जो सिंबल है Fe। आयरन अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई और ये कैटायन जो चार्ज है वो है 2+, इस टर्म एज अ फेरस। और उसी तरह से अगर आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? 3+, दैट इज अ फेरिक। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप ध्यान में रखो। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही हेल्प करेगा मेटालिक कैरेक्टर स्टडी करने के लिए। क्या बोला मैंने? मेटल हैज टेंडेंसी, यानी जितने भी मेटल है सभी मेटल में एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और लूज करने के बाद क्या होता है? उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये आयरन क्या है? मेटल है। आयरन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड बिकम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसी तरह से आयरन ने यहां पे क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड बिकम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया,
कैटायन चार्ज हुआ +2, 2 प्लस फेरस कहेंगे, ये क्या हो गया 3 प्लस, दैट इज अ फेरिक। उसी तरह से कॉपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्यूपरस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्यूपरिक, तो जितना लूज किया वो नंबर क्या हो गया वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हो गई हमारी, दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो ये हमने यहां पे क्या देखा, वेरिएबल वैलेंसी हमने देखा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक दैट रेडिकल, अगला हम टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारा रेडिकल। तो रेडिकल क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपाउंड विद आयोनिक बॉन्ड, यानी जो भी कंपाउंड है आयोनिक बॉन्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड्स आर बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड होते हैं हैव द टू कॉन्स्टिट्यूट, इसमें दो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, दीज आर केटायन एंड एनायन। केटायन कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन कहने का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज। दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन अ केमिकल रिएक्शंस, तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंटली केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, इनको ही कहते हैं हम लोग रेडिकल। तो रेडिकल्स में हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा केटायन, वो हो गया हमारा पॉजिटिव रेडिकल्स, और जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा वो हो गया हमारा नेगेटिव रेडिकल्स, यानी केटायन पॉजिटिव एंड एनायन दैट इज अ नेगेटिव रेडिकल्स। These radicals play the very important role in a formations of ionic bond compound। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेडिकल्स के और इसके। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो क्या है रेडिकल के ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक्सप्लेन द टर्म्स रेडिकल। तो रेडिकल ऑलरेडी क्या है, देखिए यहां पे अ कंपाउंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड, जो भी कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड से मिलकर के बना होता है, इसमें दो बातें होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है ये होता है केटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस होता है एनायन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ये एग्जांपल में लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब स्टूडेंट्स ये NaCl किससे फॉर्म हुआ है, NaCl में दो कॉन्स्टिट्यूट है, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो आप अगर देखोगे कि जो Na प्लस है ये क्या है पॉजिटिव है, और Cl माइनस क्या है नेगेटिव है। तो यहां पे जो Na प्लस है इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज आयन या पॉजिटिव रेडिकल, ये हो गया Na प्लस। और नेगेटिवली चार्ज आयन यानी क्या हो गया क्लोराइड, Cl माइनस। तो ऑल आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड हैविंग द टू कॉन्स्टिट्यूट, दो कॉन्स्टिट्यूट है, केटायन पॉजिटिवली चार्ज, ध्यान में रखिए केटायन क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये जो चार्ज है इसको हम क्या कहते हैं केटायन, और ये जो नेगेटिवली चार्ज है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं एनायन। तो केटायंस एंड एनायंस आर रेडिकल्स, जिसमें से सोडियम क्या है पॉजिटिव रेडिकल्स और क्लोराइड क्या है नेगेटिव रेडिकल्स। तो पॉजिटिव रेडिकल्स का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो स्टूडेंट जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये सभी पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, दैट ऑल पॉजिटिव रेडिकल्स। सोडियम आयंस Na प्लस, सिल्वर आयन Ag प्लस, क्यूपरिक आयन अगर हम बोलेंगे तो CO2 प्लस। तो यहां पे कुछ पॉजिटिव रेडिकल्स के आप एग्जांपल देख लीजिए। पॉजिटिव रेडिकल्स क्या क्या स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रेडिकल्स मैंने बताया सभी मेटल, मेटल यानी जैसे पोटेशियम प्लस पॉजिटिव रेडिकल, सोडियम प्लस पॉजिटिव रेडिकल्स, कैल्शियम +2 कैटायन पॉजिटिव रेडिकल्स, सेम सिल्वर +1, ये सभी क्या हो गए पॉजिटिव रेडिकल्स।
नेगेटिव रेडिकल्स क्या है स्टूडेंट्स? नेगेटिव रेडिकल्स विच कैरी द चार्ज एनायन। अब एनायन में क्या क्या चार्ज है? एनायन में क्लोराइड माइनस एनायन चार्ज, ऑक्साइड -2 और 2 माइनस नेगेटिव। सेम अगर पॉली एटॉमिक अगर हम देखेंगे कंपोजिट रेडिकल में तो सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। स्टूडेंट ये क्या हो गया? कंपोजिट रेडिकल। अब ये जो रेडिकल हम स्टडी कर रहे हैं, रेडिकल दो टाइप के होते हैं। ये जो रेडिकल्स है सिंपल रेडिकल्स और कंपोजिट रेडिकल। सिंपल रेडिकल्स मींस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिल्वर, इसमें आप देखेंगे तो एक एक एलिमेंट है, इसको कहा जाता है सिंपल रेडिकल। कंपोजिट रेडिकल्स क्या है? जैसे सल्फेट है SO4 2 माइनस, इसको कहा जाता है कंपोजिट रेडिकल। सेम हाइड्रोक्साइड OH-1 हाइड्रोक्साइड इज अ कंपोजिट रेडिकल। तो स्टूडेंट्स ये जो रेडिकल्स है इसको हम कैसे लिखेंगे? Cl स्टैंड फॉर क्लोराइड, O2 माइनस ये हो गया हमारा ऑक्साइड, SO4 2 माइनस इसको हम लोग कहते हैं सल्फेट, एंड OH माइनस एंड दैट इज अ हाइड्रोक्साइड। नेगेटिव पॉजिटिव रेडिकल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिल्वर आयंस, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड सिल्वर आयन। रेडिकल दो टाइप के होते हैं, सिंपल रेडिकल्स एंड कंपोजिट रेडिकल। सिंपल रेडिकल्स मींस all type of that radical which made up of the only single type of elements, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो हो गया सिंपल। कंपोजिट में क्या रहेगा? मोर देन 2, जैसे कि यहाँ पे सल्फेट में देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन है, दो दो एलिमेंट है, तो ये हो गया नेगेटिव रेडिकल्स में कंपोजिट रेडिकल। सेम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्या हो गया? कंपोजिट रेडिकल्स। तो सिंपल रेडिकल्स एंड कंपोजिट रेडिकल्स। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं रेडिकल्स को। रेडिकल क्या होता है? एनी कंपाउंड फॉर्म बाय द आयोनिक बॉन्ड, कोई भी कंपाउंड जो कि आयोनिक बॉन्ड से मिलकर के बना है। इसमें दो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और सेकेंड क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो स्टूडेंट्स जो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है वो इसको हम कहते हैं केटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनायन। और ये दोनों ही ये इंडिपेंडेंटली किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, इनको हम कहते हैं रेडिकल। जैसे कि हमने रेडिकल्स में पॉजिटिव रेडिकल्स में क्या क्या एग्जांपल देखा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिल्वर। नेगेटिव में क्या हो गया? क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है अपना केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कि किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं। इसको हम रिकैप्चुलेशंस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला डेवलप करने के लिए हमें कौन से बेसिक स्टेप्स की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड इज दैट मॉलिक्यूल हैज अ टू पार्ट। ये दो पार्ट हमने कौन कौन से देखे? एक केटायन और एक एनायन, जिसे हम बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं। ये दोनों ही कैसे होते हैं? दो पार्ट होते हैं और अपोजिटिवली चार्ज। अगर हम बेसिक रेडिकल्स की बात करेंगे तो बेसिक रेडिकल्स में पॉजिटिव चार्ज होगा और एसिडिक रेडिकल्स में नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं सोडियम प्लस कहता हूं तो ये बेसिक रेडिकल्स है, और क्लोराइड आयन अगर मैं कहूंगा तो ये हो गया नेगेटिव यानी एसिडिक रेडिकल। स्टूडेंट्स इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, और ये अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हो रहा है तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड फॉर्म होगा आयोनिक बॉन्ड। द नेम ऑफ आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड्स हैव द टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वर्ड्स होता है, फर्स्ट नेम होता है वो केटायन होता है, और जो सेकेंड नेम होता है वो होता है एनायन। यानी पहला जो होगा वो होगा केटायन। केटायन यानी स्टूडेंट्स पॉजिटिवली चार्ज। जैसे एग्जांपल पे हम देखते हैं, अगर मुझे फॉर्मूला लिखना था सोडियम क्लोराइड का, तो ऑलरेडी हमने सोडियम क्लोराइड में दो बातें हमने देखा, एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड।
तो पहला क्या था, सोडियम। सोडियम क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैटायन हो गया, और क्लोराइड क्या हो गया, एनायन, जिसमें हमने सोडियम का सिंबल देखा था Na और क्लोराइड का क्या था, Cl। अब इनके हम चार्जेस देख लेते हैं, चार्जेस यानी इनके वैलेंसीज। तो सोडियम की वैलेंसी क्या थी, +1, और क्लोराइड के ऊपर क्या था, -1 चार्ज था। तो दोनों की ही जो वैलेंसी है वो 1-1 है, बट अपोजिटिवली चार्ज। और दोनों के बीच में जो अपोजिटिवली चार्ज है, इनको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एंड बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आइए हम एग्जांपल से इसको समझते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं, और कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकैप्सुलेशंस। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूले को डिड्यूस करते हैं, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करना है। तो इसे समझने के लिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सुन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द स्टेप इन डिड्यूसिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम सल्फेट की। तो स्टूडेंट्स हमें सोडियम सल्फेट की क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे इंपॉर्टेंट वी आर फोकसिंग ऑन द स्टेप। अब देखिए पहला स्टेप क्या है, किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए वी नीड अ रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल। तो इस रेडिकल्स के हमें सिंबल्स चाहिए। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, राइट द सिंबल्स ऑफ रेडिकल। सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स। अब रेडिकल्स में दो चीजें मैंने आपको बताया था, बेसिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है बेसिक रेडिकल्स, और सेकंड क्या होता है, एसिडिक रेडिकल। जैसे यहां पे सोडियम है और दूसरा वर्ड क्या है, सल्फेट है। तो सोडियम को हम कैसे लिखेंगे, सोडियम का जो बेसिक रेडिकल है ये है Na+ लेफ्ट, एंड सल्फेट का SO4 2-। ये दोनों ही हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स, रेडिकल्स हमने लिखा, सोडियम प्लस बेसिक रेडिकल्स एंड सल्फेट SO4 2-, दैट इज अ एसिडिक रेडिकल्स। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे, ठीक इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखेंगे। ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या स्टूडेंट्स, राइट द वैलेंसीज। वैलेंसी किसका लिखना है, हमें रेडिकल्स का लिखना है। वैलेंसी कहां पे लिखना है, वैलेंसी हमें नीचे लिखना है। तो दैट राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल्स। चलिए ये रेडिकल्स है Na+ एंड सल्फेट 2-। अब सोडियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, 1, और सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, 2। अब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप 3 क्या होता है, ये जो वैलेंसी हमें मिली है इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो स्टेप 3 क्या करना हमें, स्टेप 3 में हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैलेंसी। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमने Na+ लिखा, सल्फेट 2-, 1 2। अब ये 2 को
सोडियम के साथ और 1 के साथ में क्या हो जाएगा, सल्फेट के साथ। व्हाट इज स्टेप नंबर 4? स्टेप 4, राइट द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, तो इसमें ये जो केमिकल फॉर्मूला किस तरह से रहेगा, Na2SO4, Na2NSO4, ये 2 सोडियम के साथ और 1 सल्फेट आयन के साथ। तो ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इससे हमें क्या मिल गया, Na2SO4। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। और भी एग्जांपल हम देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 हमें बताता है राइट दी सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स विद द बेसिक, यानी बेसिक रेडिकल्स से हमें स्टार्ट करना। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेटर क्या होता है, पॉजिटिवली बेसिक रेडिकल्स, और सेकंड क्या होगा, एसिडिक रेडिकल। तो देखते हैं दोनों के सिंबल्स क्या है। तो फर्स्ट क्या है, राइट द सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स विद द बेसिक रेडिकल्स ऑन लेफ्ट। पोटेशियम नाइट्रेट है, तो पोटेशियम का सिंबल स्टूडेंट्स हो जाएगा ये K+, और नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3-। तो ये NO3- और K+ बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स हो गए। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 मैंने क्या बताया था, राइट दी वैलेंसी। राइट दी वैलेंसी। वैलेंसी पोटेशियम +1 रेडिकल्स हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स ये दोनों की ही जो वैलेंसी है वो सेम है। पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्टेप 3 में हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, स्टेप 4 में फॉर्मूला क्या आएगा, K × 1 K NO3 × 1 K NO3। तो ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से हमें 4 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, राइट दिस सिंबल्स ऑफ बोथ रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स। तो बेसिक रेडिकल्स हमने लिख दिया, एसिडिक रेडिकल लिखा। राइट दी वैलेंसीज, वैलेंसीज में हमने क्या किया, ये दोनों के वैलेंसी हमने मेंशन किया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस किया। स्टूडेंट्स ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सिंपलेस्ट रेशियो में हमें लिखना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए सबसे पहले हम स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था, आपको सिंबल्स लिखना है, बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल। कैल्शियम का देखिए सिंबल जो होता है वो होता है Ca2+, और ऑक्साइड O दैट इज 2-। स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, हमने वैलेंसी लिखा था। तो ये जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी 2 और ऑक्साइड की भी वैलेंसी 2। स्टेप 3 में हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैल्शियम 2+, ऑक्साइड 2-, 2, 2,
ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में स्टूडेंट्स हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है यहां पे, Ca ट्वाइस O2। बट स्टूडेंट्स ये 2 और 2 दिख रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सिंप्लीफिकेशन तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, अगर ये वैलेंसीज दोनों सेम है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, यानी दोनों चार्जेस जो दोनों वैलेंसीज है वो कैंसल हो जाएगी और सिंपल लिया जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। 2 हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सेम नंबर था तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO, Mg2O2 आएगा। बट आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद में आप उसमें सिर्फ सिंपल जो भी है इंग्रेडिएंट वो लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, तो स्टूडेंट्स ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में फर्स्ट स्टेप 1 आप सिंबल लिख दीजिए Al3+, और ये हाइड्रोक्साइड है, ये है OH1-। अब हमें करना क्या है, स्टेप 2 हमें फॉलो करना है। स्टेप 2, राइट द वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 3 और ये वैलेंसी कितनी हो गई, 1। स्टेप 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Al3+ OH1- 3 1, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और ये स्टेप नंबर 4 क्या होगा, Al1 1, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं, इस अंडरस्टूड। अब ये OH जो है 3 है, तो जब भी इस तरह से यहां पे कंपोजिट रेडिकल्स आएगा, कंपोजिट यानी जिसमें 2 एलिमेंट्स अगर होंगे तो आपको इंटायर पूरे में आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे OH है तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे OH एंड देन 3 मल्टीप्लाई टू दिस, तो ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर लिखना है तो क्या आएगा, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहां पे देखा स्टेप, देयर 4 स्टेप इन्वॉल्व फॉर राइटिंग एनी केमिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने मेजरमेंट ऑफ मैटर चैप्टर कंप्लीट किया।